जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष वृत्त के चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। आज मैं जो 10th क्लास का वृत्त चैप्टर है, जो मुख्य रूप से वृत्त के क्षेत्रफल और आयतन से क्षेत्रफल और परिधि से संबंधित है, उसी चैप्टर को आज मैं पूरा करूँगा। उससे पहले मैं वृत्त के का जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में बात करूँगा। चलिए हम वृत्त पर देखते हैं। वृत्त को इंग्लिश हम सर्कल कहते हैं, सर्कल या सर्किल। इसमें जो बेसिक बात है उसमें पहला बात जानना है वृत्त की परिभाषा। वृत्त की परिभाषा। दूसरा, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या जिसे हम आर से भी सूचित करते हैं। तीसरा, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास जिसको हम डी से सूचित करते हैं। चौथा जो होगा वो है वृत्त का त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड। पांचवा है वृत्त का चाप। वृत्त का चाप। चलिए एक एक करके फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई वृत्त है, पहले परिभाषा की बात करते हैं। तो किसी समतल सतह पर एक बिंदु के परितः खींची गई जो आकृति होती है उसी को बोलते हैं वृत्त। जैसे ये एक बिंदु है, इसके परितः खींची गई जो रेखा है, खींची गई जो आकृति है उसी को हम बोलते हैं वृत्त। या इसकी दूसरी परिभाषा ये हो सकती है, एक समतल सतह पर एक सामान्य दूरी पर खींची गई बिंदुओं का जो समूह होता है, बिंदुओं का जो समूह होता है उसी को हम बोलते हैं वृत्त। जैसे कई बिंदुओं का समूह है और इस बिंदु से वृत्त के केंद्र के केंद्र की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। जैसे बिंदु है और ये हमारा केंद्र है। केंद्र कहने का मतलब जो वृत्त का सबसे मध्य बिंदु होता है, बीच का बिंदु होता है, उसी को बोलते हैं केंद्र, जिसको हम सामान्यतः ओ से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये केंद्र से किसी बिंदु के बीच की दूरी जो होगी वो बराबर होगी। प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी बराबर होगी। वैसे ही यहाँ पर कोई बिंदु है तो इससे इसके बीच की दूरी बराबर होगी, इसके बीच की दूरी बराबर होगी, इसके बीच की दूरी बराबर होगी, इसके बीच की दूरी बराबर होगी। यानी इसका नाम हम पी क्यू आर एस दे दे, इसका नाम ओ दे दे। तो जितना ओ आर लंबा है उतना ही ओ क्यू है, उतना ही ओ पी है, उतना ही ओ एस है। ठीक है, तो इन्हीं रेखाओं को हम त्रिज्या कहते हैं। इन्हीं रेखाओं को त्रिज्या कहते हैं। यानी वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु स्थित है और उससे और केंद्र के बीच का जो दूरी होता है उसी को हम बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, यानी वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखाखंड जो वृत्त के परिधि पर जुड़ती है उस रेखाखंड को ही हम बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया त्रिज्या, इसको बोलेंगे त्रिज्या। इसको हम सूचित करते हैं आर से। ठीक है, चलिए दूसरा चित्र बनाते हैं। ये केंद्र है, इसका नाम हम ओ देते हैं। अब देखिए, वृत्त के किसी दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को हम बोलते हैं जीवा। जैसे पी क्यू कोई बिंदु है, पी को क्यू से मिलाने वाली, चाहे क्यू को पी से मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसी को बोलते हैं जीवा। ये क्या है? जीवा है। जीवा है, जीवा। और देखिए, तो एक वृत्त में देखा जाए तो कई जीवा हो सकता है, बहुत सारा जीवा हो सकता है। जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु है, इसको भी जोड़ने पर जो बनेगा वो भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। ठीक है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी क्या है? जीवा है। यानी वृत्त में कई जीवा हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो जीवा केंद्र से होकर के गुजरती है, जैसे ओ केंद्र है, इसका नाम अगर एल दे दे, इसका नाम एम दे दे, तो एल एम जो है वो ओ से होकर के गुजर रही है, इस ओ से होकर के गुजर रही है। तो इस एल एम को जो है हम कहेंगे व्यास। एल एम को क्या बोलेंगे? व्यास। यानी एल एम ही एक जीवा है, पी क्यू भी जीवा है, आर एस भी जीवा है, लेकिन जब ये जीवा केंद्र से होकर के गुजरेगा तब उसको बोलेंगे हम व्यास। यानी व्यास जो होता है उस वृत्त का, यानी किसी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है। ठीक है, यानी व्यास क्या होगा? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहते हैं। ठीक है, इस व्यास को हम डी से सूचित करते हैं। व्यास को डी से सूचित करते हैं। इंग्लिश में इसको डायमीटर बोलते हैं, हिंदी में व्यास कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये वाला वृत्त ध्यान दीजिए, ये हो गया केंद्र,
इधर भी खींचेंगे तो ये भी त्रिज्या है, इधर भी खींचेंगे तो ये भी क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या को हम आर से सूचित करते हैं, इसको भी आर से सूचित करेंगे, यानी ओ क्यू भी आर के बराबर है, यानी ओ क्यू की लंबाई आर सेंटीमीटर है तो ओपी की लंबाई भी आर सेंटीमीटर कह सकते हैं, यानी दोनों क्या है, आर आर है। और पूरा ओपी क्या हो सकता है, क्यूपी, क्यूपी को हम क्या बोलते हैं, व्यास, क्यूपी को बोलेंगे व्यास। अब ध्यान दीजिए, तो क्यूपी में दो रेखाखंड है, एक हो जाएगा ओ क्यू और दूसरा हो जाएगा ओपी बराबर व्यास। अब ध्यान दीजिए, ओ क्यू को हम क्या बोलेंगे, आर, तो इसको भी बोलेंगे आर बराबर क्या हो जाएगा, व्यास। ध्यान दीजिए, तो आर आर कितना हो जाएगा, 2r, और व्यास को हम डी से बोल सकते हैं, डी से सूचित करते हैं, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा, 2r। यानी किसी वृत्त का जो व्यास होता है, किसी वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि व्यास जो होता है, सॉरी, त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा हो गया, ठीक है, और व्यास क्या होगा, त्रिज्या का दोगुना होगा, ठीक है। तो ये दोनों बातों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है त्रिज्याखंड। देखिए, ये भी कोई वृत्त है और इसके केंद्र से एक त्रिज्या यहाँ खींचा गया और एक त्रिज्या यहाँ खींचा गया। इसका नाम हमने ओ दिया और इसका नाम दे दिया पी, इसका नाम दे दिया क्यू, यानी एक त्रिज्या ओपी हो गया और दूसरा हो गया ओ क्यू। ओपी भी त्रिज्या है और ओ क्यू भी त्रिज्या, और दोनों की लंबाई समान होती है। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि किसी वृत्त में खींची गई हजारों त्रिज्याएं, चाहे 1 हो, 2 हो, 10 हो, 50 हो, वो सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। उसी प्रकार से व्यास भी बराबर होता है, लेकिन जीवा बराबर नहीं होता है, जीवा छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा दो त्रिज्या है, पी ओ और क्या हो गया, ओ क्यू। तो ये दो त्रिज्याओं के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसी को हम बोलते हैं त्रिज्याखंड, ठीक है। यानी इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड। पी ओ क्यू, अगर इसका नाम एल दे दें या पी क्यू आर दे देते हैं, तो पी ओ क्यू आर, इसके बीच का जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसी को बोलते हैं त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड, ठीक है, त्रिज्याखंड कहा जाएगा। अब देखिए, ये त्रिज्या के द्वारा, इस त्रिज्या के द्वारा ऊपर भी कुछ क्षेत्र घिरा हुआ है, कुछ नहीं, ज्यादा घिरा हुआ है, इससे ज्यादा है, इससे क्षेत्रफल में ज्यादा है, तो इसको भी हम बोलेंगे त्रिज्याखंड। लेकिन इसके लिए बड़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसको बोलेंगे दीर्घ। क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड। और जो छोटा है उसके लिए हम बोलेंगे लघु त्रिज्याखंड। यानी इसका क्षेत्रफल छोटा है तो इसको हम बोलेंगे लघु, इसको क्या बोलेंगे, लघु। और इसका क्षेत्रफल ये पूरा कितना है, बड़ा है, तो इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है। तो हमें आशा है कि ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम अगले बात को देखते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है हम लोग का चाप। चाप, उससे पहले हम वृत्तखंड को समझ लें। देखिए, तो ये जो है केंद्र हो गया और ये वृत्त पर दो बिंदु है, इससे मिलाने वाले रेखाखंड को ही हम लोग जीवा बोले थे, इसको हमने बोला जीवा। यानी पी क्यू क्या है, जीवा है, वो केंद्र है। तो पी क्यू जीवा और वृत्त के बीच, पी क्यू जीवा और वृत्त के बीच, ये वृत्त का भाग है, ठीक है। तो पी क्यू जीवा और वृत्त के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र है, जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसी को बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, वृत्तखंड, ठीक है। अब फिर उसी तरह जैसा हमने त्रिज्याखंड में समझा था वैसे वृत्तखंड में समझेंगे। इससे ऊपर वाला जो क्षेत्र क्या है, बड़ा है, और नीचे वाला क्या है, छोटा है। यानी ये वाला छोटा है और इसके ऊपर वाला बड़ा है। तो छोटे वाले के लिए लघु शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी क्या है, लघु वृत्तखंड है। और इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसको बोलेंगे, इस सारे को क्या बोलेंगे, इस सब जो दिख रहा है बिना घिरा हुआ, इसको बोलेंगे दीर्घवृत्तखंड, दीर्घवृत्तखंड, ठीक है। तो ये हो गया लघु वृत्तखंड और ये हो गया दीर्घवृत्तखंड। और ध्यान दीजिए, अब ये पूरा जो लाइन आप देख रहे हैं इसी को हम परिधि कहते हैं। यानी वृत्त की जो सीमाएं होती है, कुल सीमा की लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं, परिधि। यानी एक रस्सी लेकर के हम गोला बनाते हैं ना, एक वृत्त बनाते हैं, गोला ना कहा जाए, वृत्त बनाते हैं, तो उस वृत्त बनाने में जितना सेंटीमीटर या मीटर रस्सी लग जाता है उसी को बोलते हैं परिधि, ठीक है। या यूँ कहें कि इस वृत्त की
जो कुल सीमा की लंबाई होती है उसी को बोलते हैं परिधि। ठीक है, तो ये क्या है, परिधि है। और इस परिधि में देखा जाए तो वृत्तखंड के द्वारा P से लेकर के Q तक ये गोलाकार जो भाग है ना, गोलाकार भाग मतलब आप इसको कह सकते हैं मुड़ा हुआ रेखा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रेखाखंड को ही, इस रेखा को ही कहते हैं चाप। क्या बोलते हैं, चाप। ठीक है, ये वाला, ये जो आपको डार्क दिखाई दे रहा होगा, इसी को बोलते हैं चाप। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए इससे बड़ा चाप ऊपर दिख रहा है और ये छोटा वाला है, तो इसके लिए हम बोलेंगे लघु। क्या बोलेंगे, लघु। और ऊपर वाले को बोलेंगे दीर्घ। क्या बोलेंगे, दीर्घ। ठीक है, तो ये जो PQ है ये क्या है, P, इसका नाम कुछ दे देना चाहिए था, PQR देते हैं। ठीक है, तो PRQ ये जो गोलाकार भाग है इसको बोलते हैं चाप। ठीक है, ये छोटा है तो इसको बोलेंगे लघु चाप, और इसके ऊपर वाला जो है, जैसे इसका नाम S देते हैं, PSQ यानी ये वाला भाग जो होता है इसको बोलेंगे दीर्घ चाप। ठीक है, तो दीर्घ चाप हो गया और ये लघु चाप हो गया। ठीक है, अब इसका नाम लिखते वक्त थोड़ा ध्यान दिया जाता है। जैसे लघु चाप है, यहाँ देखिएगा लघु चाप, लघु चाप का जो है नाम कैसे होगा, PRQ और इस पर छोटा सा चाप बना देंगे। फिर दीर्घ चाप का नाम लिखने के लिए ये वाला इधर से चलेंगे, PSQ और ऐसा चाप बना देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा PRQ लघु चाप और PSQ क्या हो जाएगा, दीर्घ चाप। तो हम लोग जो है वृत्त के बारे में जो सामान्य जानकारी थी उसको हम लोगों ने देख लिया है। अब हम कुछ छोटे क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद जो 10th का 12.1 चैप्टर है वृत्त से संबंधित, उस चैप्टर को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। उससे पहले वृत्त से संबंधित जो फॉर्मूला है उसको नोट कर लिया जाए। जैसे वृत्त का व्यास, जिसको हम D से सूचित करते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा 2 × R। R का मतलब त्रिज्या समझना है। उसके बाद वृत्त का त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2 यानी D/2। वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है πr²। ठीक है, वृत्त की परिधि को हम लोग C से डिनोट करेंगे, तो परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, अब आता है वृत्त का त्रिज्या निकालने का कई सूत्र होता है, जिसमें से एक ये है, वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है C/2π। C/2π कहने का मतलब है कि परिधि बटे 2π। ठीक है, एक और हो सकता है, वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा, √क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल बाई पाई। ठीक है, ये भी सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए कभी कभी क्या होता है कि अर्धवृत्त के बारे में पूछता है, तो ये वृत्त है, अगर हम इतना बंद कर दे, हटा दे, तो जो आकृति बना इसी को बोलते हैं अर्धवृत्त। ये जो आकृति बना इसी को क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त। ठीक है, अब देखिए इसका भी सूत्र होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कुछ नहीं, ये जो πr² लिखते हैं हम लोग, πr²/2 कर देंगे। अगर यही चतुर्थांश का रहता है तो πr²/4 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अर्धवृत्त की परिधि, देखिए अर्धवृत्त की परिधि थोड़ा ध्यान से देखिए, अर्धवृत्त का परिधि जो है, देखिए ये जो सूत्र था 2πr, ये पूरा जो गोलाकार घुमा हुआ है इसी का सूत्र था 2πr, यानी कुल सीमा की लंबाई निकालने के लिए दिया गया था। लेकिन जब हम इसके आधा मिटा दिए तो ये वाला तो आधा रह गया। ठीक है, और साथ ही साथ ये हो गया जो व्यास के बराबर होगा, तो क्या हो गया, व्यास के बराबर हो गया। जैसे यहाँ से ये लेकर यहाँ तक देखा जाए तो OP क्या हो जाएगा, R है, तो ये भी क्या है, R है। ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिधि के लिए सूत्र होना चाहिए था 2πr/2, यानी इसका आधा कर दिए, और R क्या है, 2 है, 2r लिख सकते हैं। अब 2 से 2 कटा दीजिए
2 से 2 कटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, पाई आर प्लस 2r। अब इसमें से हम चाहें तो r कॉमन ले लेंगे, r कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2। ठीक है, यानी अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, r इंटू पाई प्लस 2। यानी ये सभी सूत्र जो है वृत्त के चैप्टर जब भी हम पढ़ते हैं तो इतना सूत्र हमको कम से कम याद होना चाहिए। इसके अलावा 2-4 और सूत्र हैं, उसको भी हम नोट कराते हैं। इसे मिटाते हैं। वृत्त के त्रिज्या खंड का सूत्र, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर बाई 360। इसको कटा देंगे तो बचेगा पाई आर बाई 180। सॉरी, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये नहीं है, ये होता है आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर थीटा पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद चाप की लंबाई को हम एल से सूचित कर लें तो ये होता है पाई आर थीटा बाई 180, पाई आर थीटा बाई 180। ठीक है, तो ये जितने भी सूत्र लिखे गए हैं उससे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि जब तक इन सभी सूत्रों को आप लिखिएगा नहीं, याद नहीं कीजिएगा, तब तक ये आगे का जो क्वेश्चन होगा वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत लिखावट का इशू होगा, जैसे वृत्तखंड है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखा गया है। ठीक है, और बाकी सब ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन होगा, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल एवं परिधि ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या को हम किससे सूचित करते हैं, आर से। आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब देखा जाए हल में, तो पहले दिया क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू तो हमेशा 22/7 लेना है। जब तक क्वेश्चन में पाई का कोई दूसरा वैल्यू नहीं देता है तब तक आप पाई की जगह पर 22/7 ही रखेंगे। ठीक है, दूसरा वैल्यू 3.14 भी होता है, यानी 1/4 भी होता है। लेकिन जब तक क्वेश्चन में कहा नहीं जाए कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, तब तक आप 22/7 ही लेंगे, नहीं 22/7 ही लेंगे। ठीक है, तो 22/7 ले लिए, और आर कितना है, 7 है। तो 22/7 पावर 2 करने का मतलब इसको हम 2 बार लिखेंगे। 7 से 7 कट गया, 22 × 7, 22 × 7 कितना होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी जो क्षेत्रफल होता है उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर देना जरूरी है। अब आता है परिधि का सूत्र होता है, परिधि को हम सी से नोट करते हैं। इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 तो रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना दे दिया जाए, 7 से 7 कट गया, सेंटीमीटर में है, तो 2 × 22 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से छोटे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
फिर इसको उतारना तो उतार लीजिए। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब इसी प्रश्न को उलट के दिया जा सकता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका त्रिज्या एवं परिधि ज्ञात करें। ध्यान दीजिए। तो देखा जाए तो क्षेत्रफल कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, त्रिज्या का सूत्र हमने बताया है R इक्वल टू रूट अंडर क्षेत्रफल बाई पाई। ठीक है, तो R तो रहेगा, क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके बाद पाई 22/7 होता है। अभी 7 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, इन 154 इंटू 7/22, इससे ही कटा कितने बार में, 7 बार में, इन 7 बार में। अब देखिए 7 इंटू 7 करेंगे तो 7 का जोड़ा लग जा रहा है, जैसे ही जोड़ा लगा यानी स्क्वायर के रूप में आया। ठीक है ना, तो ये रूट कट जाएगा, यानी R का वैल्यू कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आता है परिधि। तो परिधि का सूत्र क्या होगा, परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2 इंटू 22/7, R कितना दिया 7 ही है, 7 कटा दिया जाए 44 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आता है अगले प्रश्न की ओर। तीसरा क्वेश्चन होगा, देखा वृत्त की परिधि 308 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान दीजिए, वृत्त का या वृत्त की कहिए परिधि, वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब परिधि दिया रहेगा तब त्रिज्या निकालने का सूत्र बताए थे R इक्वल टू C/2π। ठीक है, तो C का मतलब परिधि ही होता है, तो 308 लिख दें, ये 308 लिख दें, 2 इंटू 22/7, ये 7 ऊपर जाएगा, यानी R इक्वल टू 308 इंटू 2/2 इंटू 22, और ये 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए इससे इसको कटाना है, इससे ही कट जाएगा 14 बार में, तो कितना आ जाएगा 14, ठीक है 220 88। ठीक है, फिर इसे कटेगा 7 बार में, यानी R इक्वल टू 7 इंटू 7, यानी कितना हो जाएगा 49 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो गया। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr स्क्वायर। ठीक है, पाई की जगह पर 22/7, और R कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है 49 गुने 49। ठीक है, तो ये कटेगा 7 बार में, यानी 22 गुने 7 गुने 49, यानी हो जाएगा 154 और गुना 49, इससे गुना कर लेंगे, जो आएगा हमारा वो क्षेत्रफल होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसे उतारना है तो उतार लीजिए। आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन में दिया है
वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनाते हुए त्रिज्याओं से घिरे हुए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें, देखा जाए। इसमें भी हो सकता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है, चाप की लंबाई ज्ञात करें, ये भी हो सकता है, या चाप की लंबाई ज्ञात करें, ये तीनों प्रश्न जो हो सकते हैं इसके इर्द गिर्द हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, केंद्र पर जो कोण बनता है उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, और यहाँ त्रिज्या जो है, त्रिज्या छूटा हुआ है, त्रिज्या को हम मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या हम लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ये आर लेते हैं, आर ले लिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हम लिखे थे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना दिया हुआ है 7 × 7, और थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 60 × 360 कर लें, इससे कट गया, इससे कटा 6 बार में, यानी कितना हो गया, बचा अपने पास 22/7, और कितना बच गया है 6, 22 × 154/6। ये क्या हो गया हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है r² पाई थीटा बाई 360 1/2 साइन थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे r के ऊपर तो 7 के स्क्वायर लिखिए देंगे, पाई 22/7 होता ही है, थीटा 60 लिख देंगे, और कितना हो जाएगा 360 1/2 साइन 60 डिग्री, कितना साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 60 लिखना है यहाँ पर। अब यहाँ सोल्व करते हैं, ये 49 हो जाएगा r², इसमें कटेगा 6 बार में, ऊपर बच गया 22 और नीचे बच गया 642 बाई 1/2, इसका वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का √3/2 होता है। ठीक है, तो 49 रहेगा, और ये 22/42 भी रहेगा, माइनस 1/1 में √3 से गुना करेंगे, √3 आएगा, 2 2 जा 4, ये हमारा क्या हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब लगे हाथ चाप की लंबाई देख लीजिए, चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बाई 180। ध्यान दीजिए, तो पाई का वैल्यू 22/7 रहेगा, आर तो 7 ही है, और थीटा कितना है 60 है, और गुना 180, 7 से 60 कट गया, 180 60 से 3 बार में कटा, कितना बचा 22/3 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया चाप की लंबाई। तो इस तरह से एक प्रश्न में 3-4 प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन में जो पूछेगा उसी का सूत्र लगा करके हमको उसका आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए इसे भी उतार लीजिए। अब हम लोग आते हैं जो 10th क्लास का जो NCERT का बुक है, उसमें जो ब्रिज चैप्टर दिया हुआ है 12.1 में, उसी के क्वेश्चन को अब हम लोग सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है।
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की त्रिज्या के योग के बराबर हो। चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है। इस वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और ये छोटा वृत्त है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। अभी दोनों को कह रहा है कि एक बड़ा वृत्त बनाया जाएगा, तो इस बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो परिधि क्या होगी, ठीक है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर, ठीक है। तो इन दोनों के परिधि, इन दोनों को जोड़ने पर जो बड़ा वृत्त बनेगा, ये वाला जो बड़ा वृत्त बनेगा, इसका परिधि क्या होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दो वृत्त है, तो इसको मानेंगे, इसकी त्रिज्या को R1, तो इसको मानेंगे R2, ठीक है, जो 9 सेंटीमीटर है और ये क्या दिया है 19 सेंटीमीटर दिया है। देखिए तो बड़े वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, तो लंबा लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो ये जो पहले वृत्त की परिधि है इसके लिए सूत्र क्या होगा, 2 पाई r 1 का स्क्वायर प्लस 2 पाई r 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई r 1 का स्क्वायर प्लस 2 पाई r 2 का स्क्वायर। अच्छा, इसमें त्रिज्या भी निकालना है, पहले परिधि निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो इसमें 2 पाई कॉमन होगा, तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर बच जाएगा। सॉरी, परिधि में स्क्वायर नहीं होता है, इसमें हमको मिलेगा 2 पाई कॉमन मिलेगा, तो r1 प्लस r2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पाई का वैल्यू अभी नहीं रखते हैं। r1 कितना दिया हुआ है, r1 दिया 19 और एक दिया 9, इस दोनों को जोड़ेंगे 2 पाई इंटू 28, यानी हमारे पास 28 गुना 56 पाई मिल गया। इस दोनों वृत्त को जोड़ने पर जो बड़ा वृत्त बनेगा उसका परिधि हो गया 56 पाई, ठीक है। अब इस बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या का सूत्र हमने बताया था c/2 पाई, ठीक है, c/2 पाई। तो c हमारा तो अभी हो गया 56 पाई, तो हम 56 पाई लिखेंगे और क्या बचा 2 पाई, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया और 2 से कट गया, 28 बार में, यानी हो जाएगा 28। यानी जो बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी उसका बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 28 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये हुआ आपके जो 12.1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2.1 का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। एक बार और ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। ये बड़ा वृत्त है और ये छोटा वृत्त है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 19 दिया हुआ है, दूसरे का 9 दिया है, दोनों को जोड़ करके एक बड़ा वृत्त बनेगा। तो आपको क्या करना है, उस बड़े वृत्त का पहले परिधि निकाल लेना है, ठीक है, और उस परिधि से हमको क्या निकालना है, त्रिज्या, ठीक है। परिधि निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले वृत्त की परिधि यानी पहला ये है और दूसरे वृत्त की परिधि दूसरा ये है, दोनों के परिधि का हमने सूत्र लिखा है और दोनों में 2 पाई कॉमन है, पाई ले लिया, तो हमारे पास बचा r1 प्लस r2 बच गया। r1 के जगह पर 19 और r2 के जगह पर 9 रखा, दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा 28, 19 9 28 होता है, ठीक है। तो अब जो है बड़े वृत्त का परिधि मिल गया 56 पाई, ठीक है। 56 पाई के बाद इस बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए जो बड़ा वृत्त बना हुआ है इसका सूत्र होगा c/2 पाई। c के जगह पर 56 पाई लिखेंगे, बाई 2 पाई, पाई से पाई कट गया, ये 2 से 28 कट जाएगा, ठीक है। 2 से 56 कट जाएगा तो बचेगा 28 सेंटीमीटर, यानी उस बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो हो जाएगी 28 सेंटीमीटर, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसे आप लोग उतार लीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है 12.1 का दूसरा क्वेश्चन को सुनिए। करा दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। देखिए
फिर इसमें दो वृत्त है, दोनों का त्रिज्या दिया हुआ है, एक का दिया 8 और दूसरा का दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दोनों को जोड़कर जो बड़ा त्रिभुज बनेगा, सॉरी बड़ा वृत्त बनेगा, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो फिगर लगभग उसी के जैसा होगा। उसमें हम परिधि की चर्चा किए थे, इसमें क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे। इसको R1 को मान लिए 6 सेंटीमीटर, इसके R2 को मान लिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों को जोड़ करके क्या बनेगा, एक बड़ा वृत्त बनेगा। इस बड़े वृत्त का हम लोग को क्षेत्रफल निकाल लेना है। ठीक है, देखिए तो इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, उसी तरह पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहला वृत्त ये है पाई R स्क्वायर, R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम पाई कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 22/7 ले सकते हैं। R1 कितना हमारे पास 6 का स्क्वायर और ये प्लस हो गया, R2 कितना हो गया 8 का स्क्वायर। ठीक है, 22/7 गुना 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये कितना हो जाएगा 64। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 22/7 और 36 64 कितना होता है 100। ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा, यानी 2200/7 ये क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में अगर दिया होगा, अच्छा इसमें भी त्रिज्या ज्ञात करना है। देखिए इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, अब इससे त्रिज्या निकालना है, यानी इस बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या के लिए दिख रहा होगा, चलिए निकालते हैं। वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या बताए थे, √, क्षेत्रफल बटे पाई। ध्यान दीजिए, तो क्षेत्रफल कितना है 2200 या 22/7 कर लेते हैं, और पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 7 जाके ऊपर गुना करेगा, ये रूट में रहेगा, 7 से 7 कट गया, 22 से 22 कट गया, यानी रूट के अंदर कितना बचा 100 का कितना हो जाता है रूट स्क्वायर रूट 10, यानी 10 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। इस बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, इस बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम 12.2 के 2 क्वेश्चन को बता दिए, 2 क्वेश्चनों को हमने सोल्व कर दिया है। अब अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को भी सोल्व किया जाएगा। तब तक जितना पढ़ाया गया है उसका आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।